3.3 का दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित दंडालेख को पढ़िए जो पुस्तक के भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाँ जी, ये है आपके पास दंडालेख। 5 वर्ष है, 1989, 90, 91, 92, 93 और 100 किताबें, 200 किताबें, 300, 400, 500, 600 और 700 किताबें। तो देखिए बच्चों, 1989, 1990 व 91 में बेची गई पुस्तकों की संख्या। अब आपको यहाँ क्या करना है, आपने इन तीनों की संख्या को लेके जोड़ देना है। हाँ जी, तो बोलिए 1989 में कितना है, देखो 175। 1989 में 175, 1990 में 475, 1991 में 300। इन सब का जोड़ कर देते हैं। 5 और 5 10, 7 7 14 और 1 15, 8 और 1 हासिल 950। तो बेची गई संख्या क्या है, 950। अगर जोड़ पूछा है, अलग अलग पूछा है तो ये। किस वर्ष 475 पुस्तकें बेची गई, किस वर्ष 475 पुस्तकें बेची गई। 475 बेची गई 1990 में। और किस वर्ष 225 पुस्तकें बेची गई, 225 बेची गई, देखो 2 और थोड़ी सी ज़्यादा है 1992 में। 225 कब बेची गई, 1992 में। इस तरह बच्चों आपने ये दंडालेख को रीड करके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई, देखो ये 200 से कम है, ये 225 भी 250 से कम है। तो कौन कौन से वर्षों में, 1989, 1989 और 1992 में 250 से कम बेची गई। ये देखो 250 से कम है, ये 200 से कम है तो 250 से कम हुई, और ये 225 भी 250 से कम हुई। हाँ जी, इसके बाद है 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे हम, देखो ये 100 है और ये 200, 200 से नीचे है, ये थोड़ा सा 1/4 पार्ट नीचे है। इस तरह हमें पता चलेगा कि ये कितना है, 175 के करीब है ये। इस तरह हम पता लगाएंगे कि ये कितना है। ये 200 से कम है और 150 से ज़्यादा है, 175, इसलिए हम कहेंगे इस तरह हम इसका आकलन करेंगे। प्रश्न नंबर 3.3 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3। यहाँ आपको कुछ कक्षाओं का जो है छात्र संख्या दी गई है, आपको इसका दंडालेख बनाना है। अब देखो बच्चे, दंडालेख बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्केल देखना होता है किस तरह। अब पिछला जो सवाल था उसमें हमने एक इकाई को 100 विद्यार्थी कहा था, यानी कि ऐसा हमें प्रश्न में दिया हुआ भी था कि एक इकाई बराबर 100 विद्यार्थी। यहाँ अब सबसे ज़्यादा क्या है, 135 है। सबसे ज़्यादा देख लो 135 है। 135 के हिसाब से हमें यहाँ 10 से कम जो है इकाई लेनी होती है। तो 10 से कम इकाई लेने के लिए क्या है, तो अगर हम 10-10 के लेंगे तो 100 आएगा, 14 बनाने पड़ेंगे 135-40 तक, ठीक है, ज़्यादा हो गई। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 20-20 की, हमने एक इकाई को हम 20 विद्यार्थी मान लेंगे। हम स्केल कैसे लेंगे, हम स्केल किस तरह चुनेंगे, एक इकाई बराबर 20 विद्यार्थी। तो बराबर, बिल्कुल बराबर दूरी लेनी है हमें। 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140। तो अब हम इसे दंडालेख द्वारा दिखाएंगे। तो देखिए, और इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहले हम दंडालेख बनाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है।
हाँ जी, देखो बच्चों 135 है, 135। ये 5वीं कक्षा है, यहाँ छठी आ जाएगी, यहाँ 7वीं, यहाँ 8वीं, यहाँ 9वीं और यहाँ 10वीं। इस तरह आपने कक्षाएं ले लेनी है। अब 5वीं कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 135 विद्यार्थी हैं। 135 को देखो बच्चों आप कैसे दिखाओगे? 120 ही हो गया। 120 हम इसके 4 भाग कर लेते हैं। 5 5 के 4 भाग हो गए, 5 5 5, तो ये कितना हो गया? 125, 30 और 135। तो हम कहाँ तक जाएंगे? 135। बिल्कुल यहाँ 135 के सामने रुक जाएंगे। तो ये है 5वीं कक्षा। चाहे आयत बनने के बाद हम इसे 5वीं यहाँ भी लिख सकते हैं। ये 5वीं कक्षा है। अब छठी में कितने विद्यार्थी हैं? 120 विद्यार्थी हैं। 120 विद्यार्थी तो सीधा ही है, ये 120 आ गया। तो हम यहाँ बिल्कुल इसके सामने, आप इसे ग्राफ में बनाएंगे तो आपको एकदम सही दिखेगा। ये आ गया छठी कक्षा। ये छठी कक्षा देखो बिल्कुल 120 के सामने। अब 7वीं में कितने हैं? 95 है। 95 में ठीक हमें वही हिसाब लेना होगा। यहाँ आ गया 90, 90 से आधा हो गया। 90 और 100 के बीच में 5 पार्ट और हो गए। तो बिल्कुल इसके हम सामने जाएंगे और यहाँ, तो ये आ गई 7वीं क्लास। 8वीं में कितने विद्यार्थी हैं? 100 हैं। पूरे ही 100 हैं, तो हम बिल्कुल 100 के सामने जाएंगे। ये आ गई 8वीं। 9वीं क्लास में 90 बच्चे हैं। बिल्कुल 80 और 100 के बीच में 10 पार्ट हो जाएंगे। 90 यहाँ, अगर आप ग्राफ में इजी लोगे बड़े आराम से दिख जाएगा। और आप स्केल से भी ले सकते हो। स्केल से देखो कैसे, ऐसे। ये 100 है तो ये देखो, ये 90 है तो ये 90 पे आ गया। और 100 लेना है तो यहाँ बिल्कुल ऐसे स्केल आ जाएगा। और 95 पे, ठीक है। अब है 80। 80 के लिए स्केल लेना है तो बिल्कुल स्केल से यहाँ हम इसके सामने 80 लेंगे। स्केल से हम इसको मिटा देंगे। तो ये हमारा 10वीं, ये 9वीं और ये हो गई 10वीं। तो इस तरह हमने बच्चों की संख्या दंडालेख द्वारा दिखानी है। और उसके बाद आपने इन प्रश्नों का उत्तर देना है। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है? जो सबसे ऊंचा दंडालेख है वहाँ सबसे ज़्यादा है। तो कौन सा है? 135, 5वीं कक्षा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5वीं कक्षा। सबसे अधिक 135 है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। और हमें यहाँ दंडालेख से भी पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जिस दंडालेख की ऊंचाई है उसमें बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद आता है कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या और कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात निकालिए। कक्षा 6 बटे कक्षा 8, आप ऐसे बटा करके भी अनुपात निकाल सकते हैं। 6 कक्षा 6 में कितने विद्यार्थी हैं? 120। और कक्षा 8 में कितने विद्यार्थी हैं? 100। अब आप इसे भाग कर दीजिए, ये आएगा 20 छिक्का 120 और 20 पंजा 100। तो 6/5। तो अनुपात क्या हुआ? 6:5। तो इस तरह आपने अनुपात निकालना है और इस तरह आपको दंडालेख बनाना है।